सही है, बढ़िया है। तो आ गए अब हम बैक यानी कि अर्ध कुमारी पर। तो भैया यहाँ पास बहुत स्ट्रगल हुए, लेकिन यही स्ट्रगल हमको आज भी याद है, क्योंकि आप देख सकते हो ये कंबल की लाइन। तो भैया हम पहुंचे थे कुछ 7 के लगभग। अब मैं कंबल की लाइन में अगर लगता तो रात के 12 बज जाते। तो मैंने किसी जुगाड़ से अपने प्यारे से भैया से रिक्वेस्ट की कि मुझे किसी तरह लाइन के बीच में लगा दिया, और उन्होंने लगा दिया। काफ़ी चिल्लाए लोग, फिर भी एडजस्ट कर लिया। और वहाँ से कंबल लेने के बाद कुछ 9-10 बज गए थे। फिर आया, खाना वाना खाए, और देखो प्रियंका जुगाड़ बना के देखो। इसकी खुशी ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो कहीं स्पेस थी नहीं, और इसके दोस्त लोग कुछ नीचे सोए हुए थे और मुझे भी यहाँ सोना था। तो यहाँ पास एक दिक्कत थी कि ऊपर से अगर गिरती प्रियंका तो नीचे वाला इंसान ऊपर पहुंच जाता। तो प्रियंका को मैं बाहर ले गया, लेकिन बाहर क्या हुआ, पानी गिरने लगा रात को। बढ़िया है। और फिर यहीं आ गए, लेकिन इस बार ना लेटते हुए नहीं, बैठे बैठे हुए एंटरटेन कर रहे थे। और भाई साहब ये जो मतलब एक साउथ की मूवी में जो कॉमेडी होती है ना, वो उससे भी ज्यादा कॉमेडी यहाँ चल रही थी, क्योंकि सभी लोग पार्टिसिपेट करके एक दूसरे पे मजाक किए पड़े थे। और बीच बीच में सुपरमैन आ रहे थे, कारें आ रही थी बीच में। अब आप सोचोगे यहाँ कार कैसे आएगी, अब आप जानोगे नहीं। इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, मजा आ गया। हाँ भाई यहाँ बारिश भी हो गई है यार। तो बहुत बारिश हो रही है यार अभी। मतलब क्या बताऊँ, आज का रात ऐसा बीता ना कि हमने सोया नहीं है, क्योंकि कंबल भी बहुत कम मिले थे, और साथ ही साथ हमको रूम मिला नहीं कहीं। आई मीन वहाँ पास स्पेस नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें बाहर सोना पड़ा। और फिर इतनी दिक्कत आई ना, क्योंकि 1 बजे से बारिश हुई, बट मज़ा काफ़ी आया, क्योंकि ना हम लोग ना रूम में इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग थे, तो इतना मज़ा ले रहे थे, इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी। तो बीच से कमेंट पास कर रहे थे, मतलब वो कुछ 3 घंटे तक चलता रहा। बड़ा एंटरटेनिंग था यार। आई विल कीप रिमेम्बरिंग इट फॉर एवर। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए, वहाँ से चलना चालू कर दिया कुछ अप्रॉक्सीमेटली 5 o'clock। फिर चलते धीरे वर्षा हो रही है। अभी 1 बजे से अभी भी वर्षा हो रही है, देख सकते हो यार। और कितने एक्साइटेड अभी भी लोग जा रहे हैं, नौमी ख़त्म होने के बाद भी। और वो देखो, वहाँ से हम लोग रिटर्न वहाँ से आए हैं, इतना दूर आप देख सकते हो, है कि नहीं। बाकी बहुत एंजॉय बोलूं, मैं तो एकदम थक गई हूँ, ऊपर से बारिश से एकदम परेशान हो गई हूँ मैं। देखो मोटी कौन है, ये ना, और प्रियंका ने ये अपना फेवरेट। वैसे ये हम लोग शायद शिव कौड़ी जाने वाले हैं। वी विल बी पिक्चरिंग अप द थिंग्स एज वेल। तो वहाँ की भी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। फिर हम फ्री का खाना खाने आ गए हैं, क्योंकि इसी टाइम शायद स्टार्ट हो जाता है, तो हमने सोचा खा लेते हैं, क्योंकि बाहर का खाना वैसे भी मैं ज़्यादा खाता हूँ नहीं हूँ। और फिर इसके बाद एग्जैक्टली अच्छा भी नहीं देते। फ्री में यहाँ चाय दे रहे थे, बट वो चाय उतनी अच्छी है ही नहीं है। देख सकते हो आप लोग, वहाँ पास चाय का भंडारा लग रहा है। फिर हम इसके बाद जाएंगे शिवखोड़ी। हाँ जी, अभी शायद हम लोग ना सो के उठे हैं, ब्रश भी नहीं किए हैं, तो अभी ब्रश करेंगे। बाकी काफ़ी कूल वेदर है। और पक्का ये चीज़, सोए तो नहीं है यार, किसी होटल में रुक के ना ऐसे ही ठहरे थे, तो वहाँ नींद आने लगी। तो भैया बोलते हैं भैया साफ़ करें या फिर आप कुछ ऑर्डर करो। तो ऑर्डर क्या, सुबह खाने का मन ही नहीं होता है कुछ। बस इतना सही था यहाँ का यार। बाकी कुछ बहुत ग्रेट तो नहीं था, क्योंकि गोबर ही गोबर थे वो घोड़े के, है ना। क्योंकि इतने पालकी ले जाते हैं ना, घोड़े ले जाते हैं, और जस्ट बिहाइंड जब आपके पीछे होते हैं ना, आपको बोलते हैं ओए ओए ओए, मतलब ऐसा लगे कि एक्सीडेंट ही हो गया है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होता है, वो रास्ता भी नैरो है। लेकिन अब हो गया, आ गए नीचे तक। अब इसके बाद ना आप सीधा बस पकड़ेंगे, लेकिन खाना खाने के बाद। तो खाना खा के आपसे मिलते हैं, बाय बाय। तो बारिश से बचाकर हम किसी तरह कटरा पहुंचे, और कटरा पहुंच के हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे शिवखोड़ी। हमने ऊपर वाले लोगों को भी प्रोत्साहित किया था कि वो लोग भी जाएं शिवखोड़ी। जब भी आप लोग जम्मू आए तो एटलीस्ट एक बार शिवखोड़ी जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ के जो नज़ारे हैं वो आपके मन को ना मोह ले तो फिर हमें कहना। तो शिवखोड़ी जाने के लिए आपको कटरा से बस मिलती है, जो कि 250 रुपये पर पर्सन आने जाने आपको पूरा ट्रिप करवाती है। यहाँ पर याद रखिएगा, पूरा का पूरा 1 दिन चला जाता है, क्योंकि कुछ टेम्पल्स बीच बीच में आते हैं जहाँ पे ये बस वाले वो भी ट्रिप करवाते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये नज़ारे ना आपको ऋषिकेश में मिलेंगे, ना मसूरी में मिलेंगे, ना नैनीताल में, किसी भी पहाड़ों में नहीं मिलेंगे, सिर्फ मिलेंगे शिवखोड़ी में। तो चलिए दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। क्या हो गया प्रियंका? यार विकास, कूदने जा रही है क्या तू? हाँ कूद जाऊंगी। जा कूद जा। वो छोड़ो विकास, वो देख रहे हो यार, मुझे वो देख के बताओ कि क्या वो बादल पहाड़ में छुप गए हैं? बादल ऐसा लग रहा है कि पहाड़ में ही आ गए हैं, बल्कि पहाड़ ऊपर चले गए, बादल नीचे आ गए हैं। हाँ यार
से एकदम वही दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। हाँ वो देख पा रहे हैं सब कुछ। तो जब भी वैष्णो देवी आए तो शिव खोड़ी तो पक्का आए। आपको शिव खोड़ी आने से पहले क्या करना है, वैष्णो देवी जाना है, फिर नीचे उतर के कटरा आना है। कटरा से शिव खोड़ी की बस लेनी है, 250 रुपये में वो आना जाना दोनों करवा देगा। और कटरा से शिव खोड़ी कुछ 85 to 90 किलोमीटर्स के अंडर में है। और आपको रास्ते में 9 देवी 3-4 टेम्पल्स के दर्शन करवाते हुए लेकर आएंगे। हमें भी करवाए नहीं है क्योंकि मैं खुद अभी जल्दी से शिव खोड़ी जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो 7 बजे बंद हो जाता है और थोड़ा रास्ता इसी तरीके से है, गोल 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 गोल। बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैं ऋषिकेश गई, मसूरी गई, नैनीताल गई और इवन कटरा में भी इतना खूबसूरत नहीं है जितना यहाँ ऋषिकेश में है। क्योंकि यहाँ ऐसा फील होता है ना कि माउंटेन भी नीचे है और आसमान भी नीचे है। हाँ। अमेजिंग और फीलिंग। जो यहाँ पे घर है ना, मेरा तो मन हो रहा है कि मैं उन्हीं घरों में मतलब कुछ दिनों के लिए रहने आ जाऊँ। और ये देखो यार, यहाँ पास जो ट्रिप है ना, आई मीन पर्सनल जो बस होती है वो रोक देती है ताकि आप कुछ नाश्ता कर लें। और इवन मैं 4-5 साल पहले भी आई थी तो मुझे ये सब कुछ याद नहीं है, शायद मैं सो गई होंगी, लेकिन इस बार का मुझे हमेशा याद रहेगा। हाँ। वो देखो उधर बादल दिखाओ, ऐसा लग रहा है कि यार हम ये तो देख ही पा रहे हैं बादल वैसे हाँ, फिलहाल। ऐसा लग रहा है हमसे बस 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पे होंगे। बाकी आप देखते हैं कि शिव खोड़ी कितना बढ़िया होने वाला है। और वो देखो ऐसा लग रहा है कि धुआं उड़ रहा है, यू नो। देखो आप ही देखो ये। और यार आज तो हम लेकिन वैष्णो देवी से आते थे बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर ये भैया मिले, बस मिली, अब सब सही है। ठीक है, बाय। अब वहीं मिलते हैं।